नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर और इस समय आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 फरवरी बुधवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। घर घर जाकर हाथ जोड़ेंगे कांग्रेसी, महाशिवरात्रि की व्यवस्था देखने निकले अफसर। क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस। एमआईसी की बैठक में 38 बिंदुओं पर हुआ मंथन। कार्तिक मेले को ऑर्गेनाइज कर सकती है इवेंट कंपनी। भस्मारती में शामिल हुई टीवी अदाकारा सिमरन खन्ना। और भी बहुत कुछ है इस बुलेटिन में। चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देते हुए कांग्रेसी अब घर घर जाकर हाथ जोड़ेंगे। 26 जनवरी से यूं तो हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है, इसे अब वार्ड स्तर पर ले जाया जा रहा है। बुधवार को शहर कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में झंडा फहराकर वार्डों में यात्रा शुरू की जाएगी। हर वार्ड में डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। अभियान के माध्यम से राहुल गांधी के संदेश की सामग्री वितरित की जाएगी। मोदी सरकार की विफलता की जानकारी अभियान के माध्यम से दी जाएगी। इस दौरान हर वार्ड में भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो भी दिखाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भदौरिया ने कहा कि यात्रा के माध्यम से विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। आज का जो कारण है वो जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकाली जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का हमारा कहना है कि अगर आपने विकास किया है, 18 साल 19 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, तो आपको विकास यात्रा की जरूरत कहाँ है? जनता को विकास यात्रा निकालनी चाहिए अगर आपने इतना ही विकास कर दिया है। एक बात। दूसरी बात ये कि आज पूरे शहर की हालत खस्ता है। चाहे टाटा कंपनी की बात कर लें, टाटा कंपनी का जो टेंडर हुआ है उसमें एक शर्त लिखी गई है एज इट इज, यानी कि सड़क को आप जैसा तोड़ेंगे वैसा वापस बना करके भी देंगे। लेकिन आज टाटा कंपनी कहीं पर भी कोई सड़क वापस से बना करके दे नहीं रही है। इसका मतलब साफ है कि पैसा नीचे से लेके ऊपर तक बटा है, चाहे उस महापौर हों, निगम अध्यक्ष हों या सांसद हो, विधायक हो, और फिर इनके साथ साथ अधिकारी हों, सबने मिलकर के पैसा खाया है। इसीलिए आज शहर की हालत खस्ता और खराब चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसके प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उनके माध्यम से पूरे 54 वार्ड में रोज ही कहीं ना कहीं पर हाथ जोड़ो यात्रा का पूरा अभियान चल रहा है। महाशिवरात्रि की व्यवस्था को देखने के लिए बुधवार को अफसर निकले। सबसे ज्यादा जरूरी पार्किंग को लेकर कई जगहें देखी गई। महाशिवरात्रि पर शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखते हुए अफसर निकले थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर पार्किंग बनाने के निर्देश भी दिए। अफसरों का पूरा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर रहे। करीब 2 घंटे तक चले दौरे के बाद कमिश्नर संदीप यादव और आईजी संतोष कुमार सिंह ने जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को महापौर विश्राम गृह में मेयर इन काउंसिल की बैठक में 38 विषयों पर महापौर, निगमायुक्त और एमआईसी सदस्यों ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में पिछले लंबे समय से टल रहे नगर निगम द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों, ऑफिस और गोदामों को लीज पर दिए जाने पर विचार किया गया। हर साल लगने वाले कार्तिक मेला को इवेंट कंपनी या किसी संस्था के माध्यम से आयोजित किए जाने पर विचार किया गया। केडी गेट से इमली चौराहा तक चौड़ीकरण, नाली निर्माण, जल प्रदाय व्यवस्था बनाने और विद्युतीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निगम के निलंबित सहायक यंत्री पीयूष भार्गव के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के संबंध में निगमायुक्त के 8 फरवरी 2023 को दिए गए पत्र पर भी चर्चा की गई। टीवी कलाकार सिमरन ने बुधवार की सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की। भस्मारती दर्शन को उन्होंने अद्भुत बताया और अपने अनुभव को शब्दों में बताने में असमर्थता जताई। सिमरन खन्ना तड़के उज्जैन पहुंची थी। बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल हुई। सिमरन ने गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा भी की और पंचामृत अभिषेक भी किया। सिमरन टीवी धारावाहिक के रिश्ता क्या कहलाता है, परम अवतार श्री कृष्णा सहित 10 से अधिक सीरियल में काम कर चुकी है और स्टार भारत पर प्रसारित हो रहे धारावाहिक अंजनी में मुख्य किरदार भी निभा रही है। मीडिया से बात करते हुए सिमरन ने बताया कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मतलब दिल खुश हो गया मेरा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे पंडित जी हैं, ये मतलब बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ के। और बाबा की आरती मतलब बहुत, ये एक्सपीरियंस जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब उसमें कोई अल्फाज नहीं है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो आपको यहाँ पर आके खुद बैठकर वो
एहसास लेना पड़ेगा उसके लिए। मैंने अब तक तो काफ़ी सीरीज में काम किया है। फर्स्ट तो मेरा था स्टार भारत का, स्टार वन का था शकुंतला। उसके बाद मैंने सोनी का शो किया, कृष्णा बिन ठाकरा वाला। फिर मैंने बालाजी के साथ शो किया, किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद मतलब संयुक्त किया जी का। उसके बाद फिर मैंने परम अवतार श्री कृष्ण, देन ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद अभी मेरा जो शो चल रहा है वो स्टार भारत का अजूनी शो चल रहा है। जिला अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सोने वालों को गद्दे उपलब्ध कराने वाले सप्लायरों को कोतवाली पुलिस ने खदेड़ दिया। इनके साथ ही फुटपाथ पर सोने वालों को रैन बसेरे में भेजा गया। दरअसल जिला अस्पताल में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश फुटपाथ पर सोते हैं और यहीं से उठकर अस्पताल के भीतर जाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। उसने जिला चिकित्सालय के बाहर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को उठाकर रैन बसेरे में भेजा। बगैर ID प्रूफ लिए बिस्तर देने वाले व्यापारियों को भी मौके से हटा दिया गया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि कारण ये रहा है कि अस्पताल के अंदर बाहर जो बिस्तर बेचने वाले हैं, किराए से देने वाले, तो ना तो वो ID लेते हैं, न कुछ करते हैं, पैसे देते हैं और उनको गद्दा रजाई देते हैं। बाहर से जितने भी मोबाइल चोरी करने वाले आते हैं, अस्पताल की भंगार चोरी करने वाले आते हैं, सब रात को सो जाते हैं और फिर चोरी करके निकल जाते हैं। फिर इनको ये नहीं पता रहता है कहाँ से गद्दा किसने जमा किया, किसने नहीं किया। जहाँ गद्दे पड़े रहते हैं उठा लेते हैं और वापस फिर चले जाते हैं। तो आज गद्दे वालों को सबको हटा दिया गया है, सोने वालों को हटा दिया गया है कि भाई अपने रैन बसेरे में जाइए, वहाँ सोइए जा करके, जहाँ सुरक्षित स्थान है। इसलिए गद्दे वालों को हटाया गया आज, ताकि अपराध घटित न हो। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। खेलो इंडिया की मलखंभ प्रतियोगिता में एक महिला खिलाड़ी रोप से गिरकर घायल हो गई। गर्दन में चोट लगने से घायल खिलाड़ी को उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। दिल्ली की खिलाड़ी 17 साल की गंगा खेलो इंडिया में रोप मलखंभ पर प्रदर्शन कर रही थी। मंगलवार की शाम अचानक रोप से वह फिसलकर जमीन पर आ गिरी। इस वजह से गंगा की गर्दन में गहरी चोट आई। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अचानक हुए इस हादसे से लोग सहम गए और गंगा को तत्काल एम्बुलेंस में डालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गर्दन में गहरी चोट होने से गंगा को बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में ड्यूटी डॉक्टर महेश मरमट ने बताया। खंभ की खिलाड़ी है गंगा नाम की, उसे ऊंचाई से गिरने के कारण गर्दन में चोट आई है और यहाँ पर जिला चिकित्सालय उज्जैन में से उपचार भर्ती करने हेतु लाया गया है। उसका एक्सरे वगैरह हमने करवा लिया है और उसमें आगे के उपचार हेतु MRI और हायर सेंटर पर ओपिनियन की एक आवश्यकता महसूस हो रही है, तो इसलिए MRI के लिए उसको फिर आगे के हायर सेंटर की तरफ रेफर किया जाएगा। घर के सामने खड़े होने की बात पर हुए एक विवाद में एक युवक को 4-5 युवकों ने पीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि पीपली नागा के तिलकेश्वर धाम का रहने वाला 29 साल का विनोद जटिया, पिता मांगीलाल जटिया, मंगलवार की शाम 7 बजे बहन के घर से खाना लेकर घर आया था। उसके घर के सामने 4-5 युवक खड़े हुए थे। विनोद ने युवकों से जब घर के सामने खड़े होने का कारण पूछा तो वे बहस करने लगे। कहा सुनी से शुरू हुआ यह विवाद जल्दी ही मारापीटी में बदल गया और युवकों ने पकड़कर विनोद की बुरी तरह से धुनाई कर दी। सिर में चोट लगने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल विनोद ने बताया कि वो सर दीदी के यहाँ से खाना लेके आ रहा था मैं, तो 4-5 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर और एक बंदा खड़ा हुआ था, तो पूछने पर उसने मेरे साथ में विवाद किया। कौन लोग थे, क्या नाम है? उसका नाम जीतू फुग्गा है, तिलकेश्वर कालोनी। फिलहाल पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि की वजह से भोग आरती और पूजन का समय बदला जाएगा। नई व्यवस्था 10 फरवरी से लागू होगी।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि महापर्व 10 फरवरी से शुरू होगा और इस वजह से रोजाना सुबह 10:30 बजे होने वाली भोग आरती अब दोपहर 1 बजे होगी। इसी तरह संध्या पूजा शाम 5 बजे के बजाय 2 घंटे पहले दोपहर 3 बजे होगी। 9 फरवरी को तड़के 4 बजे भगवान को सप्तधान मुखारविंद धारण करवाकर उनके शीश पर 1.25 मन फल व फूलों से बना सेहरा सजाया जाएगा। सुबह 11 बजे सेहरा उतारने के बाद दोपहर में भस्म आरती होगी। भस्म आरती के बाद दोपहर में ही भगवान को भोग अर्पित किया जाएगा। बिरला ग्राम नागदा में विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अपहरण के मामले में 7 साल की सजा अलग से दी है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने मंगलवार को गणेश पिता नरसिंह केवट निवासी जी ब्लॉक टॉपरी बिरला ग्राम को दुष्कर्म की धारा 376 में 10 साल और अपहरण की धारा 363 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। पीड़ित की तरफ से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक विनोद व्यास ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य बिरला ग्राम क्षेत्र में आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने मां के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये घटना उस समय हुई थी जब पीड़िता घर से दूध लेने गई थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसे तलाशा गया। तब पता चला कि उसे गणेश केवट अपने साथ ले गया है। आरोपी चॉकलेट दिलाने के बहाने युवती को जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में गुरुवार को व्याख्यान होगा। दोपहर 3:45 पर होने वाले इस व्याख्यान में भारत के लोकतंत्र की महत्ता पर विचार व्यक्त किए जाएंगे। प्रोफेसर रामसखा गौतम की स्मृति में होने वाली व्याख्यान माला में भोपाल के प्रोफेसर संदीप शास्त्री भारतीय लोकतंत्र की हमारी समझ का लोकतंत्रीकरण विषय पर व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र स्थित सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान सभागृह में होगा। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा और निदेशक यतीन्द्र सिंह सिसोदिया ने व्याख्यान में शामिल होने की अपील की है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।